हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि अनफिल्टर्ड लाइफ। तो ये मेरा जो व्लॉग है ये मेरा लास्ट सैटरडे यानी कल का है, 4 तारीख का, 4 अप्रैल। तो अभी मैं सुबह उठी थी तो मैंने सोचा अब स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह का नहीं इसमें शो किया है कि मैंने सोचा अब स्टार्ट करती ही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो वही मेरा डेली रूटीन है, सुबह उठना, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और उसके बाद पूजा पाठ। तो ये सब कुछ मैं कर रही थी। वेदर काफ़ी अच्छा था सुबह सुबह, मैंने आपको भी दिखाया भी था कि कितना अच्छा, मैं तो गाज़ियाबाद में रहती हूँ तो अभी यहाँ का वेदर काफ़ी टाइम से थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म यही चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा वेदर था, तो मैंने वो आप सबके साथ दिखाया भी। और ये मैं पूजा पाठ कर लूँगी। और अभी मैं काफ़ी दिनों से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। कितने दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी अब करूँगी तब करूँगी बट नहीं कर पा रही थी। एक होता है ना कि कोई चीज़ रह जाती है तो उसको स्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो अब मैं कोशिश करूँगी डेली कि डालूँ व्लॉग अपना, ताकि मैं भी तो खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ कि मुझे कैसे चीज़ें देखनी चाहिए। अपनी चीज़ों को देखकर भी समझ में आता है कि हाँ, मुझे कहाँ पे चीज़ें क्या करनी चाहिए थी, क्या नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं इस पर्पज़ से ही बनाती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मैं एक ऑफ़िस वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरा थोड़ा सुबह का शेड्यूल भी काफ़ी टाइट रहता है। सुबह उठना, काम है, बहुत सी चीज़ें हैं, अपनी भी चीज़ें हैं। अपनी क्या, बस एक लंच वगैरह है, पूजा है, पाठ है, उससे ज़्यादा तो मैं अपने लिए नहीं कर पाती हूँ। और हस्बैंड भी मेरे बाहर रहते हैं, यानी कि वो मर्चेंट नेवी में हैं, तो उनका बाहर का जॉब है, वो अलग एक है। अभी तो आप सबको पता भी है कि थोड़ा वॉर का टाइम चल रहा है। तो सब अगर जो लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे, जो भी इस मर्चेंट नेवी वाइफ होंगी या उनकी लाइफ से रिलेट करती होगी, तो वो लोग समझेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ या मैं जो बोलना चाह रही हूँ। थोड़ा सा माइंड इस वजह से भी मेरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये सब चीज़ें अपनी उनका ज़्यादा मुझे रहता है कि वो बाहर हैं, सारी चीज़ें अच्छे से तो है ना, सब कुछ ठीक है। वैसे तो वो कहते हैं, और वीडियो कॉल है, एक दिन में 3 बार 4 बार बात भी हो जाती है मेरी उनसे। बट फिर भी एक होता है ना कि जेंट्स का तो आप सबको पता है कि वो लोग अपने बारे में कभी भी अपनी जो भी चीज़ें वो नहीं शेयर करते। ये मैंने अपने पापा में भी देखी थी, देखी है। वो मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, कोई भी प्रॉब्लम हो घर में नहीं शेयर करना है, भले थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाएगा बट नहीं बोलेंगे कुछ भी। और मेरा भाई भी वैसा ही है, और मेरे हस्बैंड जेंट्स सारे ऐसे ही होते हैं। सभी जेंट्स को देख लेंगी तो वैसे ही होते हैं कि वो लोग जल्दी शेयर नहीं करते कोई चीज़, ताकि घर वाले ना परेशान हो। बट और सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। ऑफिस आना है, जाना है, मेरा तो ज़्यादा टाइम इसमें निकल जाता है 9 to 6 में। अभी मुझे ज़्यादा फील होता है कि सच में अगर मेरा जॉब नहीं होता तो मैं क्या ही कर रही होती। और कहीं ना कहीं अभी मैंने एक चीज़ और स्टार्ट करने का सोचा है। अब मैंने अपना स्टडी भी स्टडी तो मेरी स्टार्ट क्या करना, थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन अब मुझे प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करनी है, जिसमें मैं यूपीपीसीएस की तैयारी का सोच रही हूँ। अगर आप सब यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, या कुछ भी आपको आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपने जॉब के साथ, अपने घर के साथ अपनी स्टडी को भी स्टार्ट करना है, और ये सब मैं चाहती हूँ कि मैं शुरू करूँ। और मैं ज़रूर सबके साथ शेयर भी करूँगी मैं कैसे कर रही हूँ, सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हूँ। ये मैं रेडी हो गई थी ऑफ़िस जाने के लिए, तो अभी मेरी सास मंदिर गई हुई थी, तो मैं नाश्ता वगैरह करके मैं रेडी हो गई थी। अब वो आएंगी तो मैं उनको नाश्ता करा दूँगी। दे दिया था मैंने उनको नाश्ता आने के बाद, अब मैं निकल रही थी। तो मुझे प्लीज़, अगर आप सब भी तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, तो कहाँ से क्लास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने एग्ज़ामपुर से तैयारी भी करी थी। मेरा जो लास्ट एग्ज़ामपुर का मैंने परचेज़ करा था, मेरे 2 मैंने आर ओ की तैयारी बेसिकली मुझे ज़्यादा करनी है। मुझे आर ओ पे ही मेरा फोकस है, तो उसके लिए मैंने क्लास करी थी एग्ज़ामपुर में। तो अब वो क्लासेस तो वो कुछ दिन की वैलिडिटी होती है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो अब मुझे फिर से 2026 के लिए मुझे फिर से तैयारी करनी है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कुछ आप लोगों को पता चलता है। तो ये मैं ऑफ़िस पहुंच गई थी, ऑटो मेरे घर के नीचे ही मिल जाता है, जल्दी ही मिल जाता है। तो मैं वहाँ बैठ गई थी। अब वहाँ से पहुँचते ही जैसे ही बैठी शुरू किया तो काम आने भी शुरू हो गए।
कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि मैडम ये डिटेल वो डिटेल, तो बस वही देने के लिए और थोड़ी बहुत बातचीत, ऐसे ही ये सब चीज़ें भी होती हैं, सबके ऑफिस में होती हैं। इसी में तो मेरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि घर तो हम सोने आते हैं, हमारा मेन टाइम तो ऑफिस में ही निकल जाता है, बट मुझे सोने घर पे नहीं आना है। और अब मुझे इसको भी चेंज करना है, अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज करना है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। अभी तो मेरी जॉब चल रही है तो मैं कर पा रही हूँ, अगर कुछ रीज़न की वजह से, वैसे ये प्राइवेट जॉब है, किसी रीज़न से कुछ भी होगा तो फिर मुझे घर पे रहना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें हैं, कितना भी आप कर लो, देखो कितना भी आप कर लो ना, आपकी पहचान सिर्फ आपसे ही है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, नॉर्मल हो, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो ना, तो एक लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी नहीं सही होता है, और लेडीज़ के लिए भी आजकल के टाइम में ये कुछ नहीं है, हाउसवाइफ है, उनके उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप कितना भी कर लो। घर आ गई थी, घर आकर मैंने अभी चाय वगैरह बनाया, कितना भी सोचती हूँ ऑफ़िस में भी चाय पीने का, बट ऑफ़िस में मैं चाय अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी दिन भर बैठी रहती हूँ और मैं चाय पीना नहीं सोचती हूँ सही है। अपने घर आती हूँ, अपने हाथ से चाय बनाकर पीती हूँ, तो मुझे थोड़ी संतुष्टि होती है। तो वही चाय बना रही थी, तो मैं आती हूँ तो अपनी सास के साथ मैं थोड़ा चाय वाय भी पी लेती हूँ, एक ये भी मूवमेंट मुझे मिल जाता है जब मैं चाय बना कर उनके साथ बैठती हूँ। तो और इसलिए भी मैं ज़्यादा चाय बनाती हूँ, और मेरी सास नहीं पीती है तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं चाय वगैरह बनाऊँ तो मैं उनके साथ बैठ जाऊँ। तो वही बना रही थी किचन में, मेरी सास मेरी हेल्प कर रही थी, कुछ बनाना था। तो अभी मैं आगे बताऊँगी क्या ही बन रहा था। तो यहाँ पे हम अपना कुछ ऐसे डिस्कस कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। तो और अभी तो हमने, मेरी सास ने सब्जी के लिए मतलब बना रखा था, फिर वहाँ से देवर की फरमाइश आई कि नहीं सैटरडे है, मुझे दाल चावल खाना है। उनको दाल चावल बहुत पसंद है, और सिंपल सा आलू का चोखा, पता नहीं आपके यहाँ चोखा ही कहते होंगे या क्या कहते होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। चोखा उनको पसंद है, तो वो फिर बना। तो चोखा भरता यानी उन्होंने बना रखा था, बस दाल चावल बनाना था। तो उनके आने के बाद मैंने बनाया ये फ्लफ़ी को, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो खाना बनने से पहले उनको खाना दे दिया गया, मतलब वो रोटी खा लिया था। और यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया था। दाल में मैं तेल ज़रूर डालती हूँ, इससे क्या होता है ना, वो मतलब जो दाल के अंदर अगर पानी है या कुछ भी ज़्यादा लगेगा या जिस भी वजह से, वो बाहर सीटी से बाहर फेंकता नहीं है। तो मैंने ये चीज़ कर ली थी। और अभी दाल में नॉर्मल ही सिंपल दाल बनाई थी, हल्दी नमक डाल के। उसके बाद मैं छौंक देती हूँ लहसुन और प्याज डाल के। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मैं देखती हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी चीज़ें थोड़ी अलग है। मुझे मतलब स्टडी मेरी कंटिन्यू तो है, लेकिन जो स्टडी का एक रिदम होता है, जो एक सीरियस होते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाई है। अभी लास्ट ईयर जो मैंने फॉर्म भरा था उसमें मैंने तैयारी भी करी, मैंने नोट्स भी बनाए थे, बट उसके बाद जुलाई के बाद एग्ज़ाम देने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गई थी। शांत क्या, थोड़ा क्या, बहुत ही हो गई। और उसके बाद अब मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। इससे पहले भी मैंने स्टार्ट करा था, 1 महीने पढ़ी, बट उसके बाद फिर अब मैं हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा चीज़ें चेंज हो गई थी, तो मैं उन सब चीज़ों में डाइवर्ट हो गई थी। अभी मुझे फिर से स्टार्ट करना है, और मुझे जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करके अपना कोर्स भी कवर करना है। तो उस हिसाब से मुझे प्लीज़ आप सब ज़रूर सजेस्ट करें कि मुझे कौन सा कोर्स करना है और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर यूट्यूब पे भी आपको कोई प्लेलिस्ट पता हो या कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये फ्लफ़ी है, देखिए मम्मा यहाँ से बात कर रही है तो वो नीचे से बोल रहा है कि मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। इनके लिए 2-3 आटा बचा था रोटी का, तो दाल चावल बनाया था, बट अपने लिए सोचा रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि चावल मैं ज़्यादा खाती नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ। यहाँ मैं कह रही थी कि लाल मिर्च मत खाया करिए, वो बहुत तीखा होता है, पेट में जलन होने लगेगा। तो उसी चीज़ को लेके हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं खा लूँगी, तो मैंने कहा कि आपको जलन होने लगेगी, पूरा आप खा लेंगी तो। और फिर ये बर्तन है, इस समय मेरे यहाँ मेरी काम वाली बाई नहीं आ रही है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा काम करना पड़ रहा है। थोड़ा क्या मतलब, बर्तन है, झाड़ू पोछा है, सुबह में झाड़ू पोछा है, रात में बर्तन है, रात में दिन में जो भी आप बर्तन समझ लीजिए। मैं बैठ के झाड़ू लगा रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने घर गई थी, मैंने आपको दिखाया था व्लॉग।
वंदे भारत से। तो वहाँ जाकर मेरी मम्मी ने मुझे बोला, एक दिन मैं सुबह उठी तो वो देख रही हूँ उनको वो झाड़ू लगा रही थी बैठ के। तो मैंने कहा मम्मी आप बैठ के क्यों झाड़ू लगाई? तो कहीं नहीं नहीं, बैठ के झाड़ू लगाओ, थोड़ा ही दूर जाओ लेकिन बैठ कर झाड़ू लगाओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़रूर बैठ कर झाड़ू लगाया करो, आटा गूंद लिया करो, सब्ज़ी काट लिया करो। तो जब मुझे याद आता है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं फिर से बर्तन धो रही हूँ, फिर से बर्तन, बर्तन बर्तन बर्तन, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा धोती रहती हूँ। मुझसे एक ही बार में इतना सारा धुला भी नहीं जाता, इसीलिए मैं एक ही बार में नहीं धो पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके धुला। ये मेरा नाइट रूटीन है। ये मैंने कच्चा दूध रखा था तो मेरे पास नीम का फेस पैक था, वो मैंने अपने चेहरे पे लगाया था। मैं तो इसको डेली करने की सोचती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ, तो जब हो पाता है तो ये कर लिया मैंने। अभी मैं इसे सुखाऊंगी। चेंज कर लिया था। ये मैंने अपने बाल का जूड़ा बनाया था जो वैसे के वैसा ही सेट है, और ऐसे में अगर बना लूँ तो न जाने कितनी बार खुलेगा। अभी ये मैंने कर लिया। थोड़े बर्तन और रह गए थे अपना खाना निकालने के बाद। तो मैंने सोचा, मेरी एक प्रॉब्लम बहुत है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा सिखाती खाना खाने के बाद ज़रूर टहला करो, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है, बट मैं उसको आदत में डाल रही हूँ धीरे धीरे। अभी मैंने खाना खा लिया और अभी मैं थोड़ा टहल रही हूँ। अभी मैं थोड़ा और टाइम बाद ना थोड़ा नीचे जाकर जल्दी खाकर जल्दी टहलूँगी। ये थोड़ा बहुत मैं वीडियो देख रही थी। ये नाइट चंपी है सैटरडे की। रात को सैटरडे को मैं ज़रूर अपने बालों में तेल लगाती हूँ। ये हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है कि सैटरडे को ज़रूर तेल लगाओ, छुट्टी करो, संडे को बाल धो लो। तो ये बस मैं वही चला कर रही हूँ। मेरे डेस्क पे आपको बहुत सी चीज़ें भी दिख रही होंगी। कान्हा जी का बेड है जो सो गए हैं, और मैंने एक मीशो से शूज़ मंगाया था, वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल करी और मैं सो गई। थैंक यू फॉर द